लीजिए। पैसा तो पत्थर को भी पैर लगा देता, फिर ही तो पल्लवी है। अगर ये पैसा ई के हाथों में रह गया ना तो ये ना सिर्फ उड़ना सीख जाएगी बल्कि हमरे ही सर पे मंडराएगी। ये पैसे को हमें इसे झटकना ही होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। बस ये लीजिए मम्मी जी, हमारे पापा को जो आपको 3 लाख रुपए लौटाने थे, इसमें से ये 2.5 लाख, बाकी बचे 50 भी हम आपको जल्दी लौटा देंगे। ये लो बिट्टू, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू सो मच मामा जी, आप ना सबसे बेस्ट हो जो बिना बात के चॉकलेट देते हो। नानी की पोल खोली जाओ तभी दिलाती है। ये किस तरह की पोल की बात कर रहे हो तुम बेटा? यही कि नानी का कोई पैर नहीं टूटा, बस एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। हमें माफ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन आपने जो पल्लवी जी के साथ किया है उसके बाद हमें ये करना ही होगा। लक्ष्मी मैया, अरे रोको, अरे कौन रोको, लक्ष्मी मैया को रोको। इतना कहा हो रहा है झिलमिल, इस समय तो कहा बाहर चली गई तो बहुत नुकसान होगा। ए समेट लो, झिलमिल का करियो, समेट लो बेटिया, ये का करियो? हाँ, लक्ष्मी मैया उड़ रही है, ये देखो, हाय हाय, ये देखो। हाँ बस कीजिए मम्मी, बहुत हो गई आपकी एक्टिंग। सबको पता चल गया कि आपका पाँव नहीं टूटा है। पल्लवी ने अपने हनीमून को छोड़ के आपकी सेवा करने को अहमियत दी और इसके लिए वो चलती ट्रेन से उतर गई मम्मी, आपके लिए। And look at you, आपको तो फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है। बेटुआ, ऐसा क्या कह रहे हो तुम? हाँ,
कि सच में हमारा पैर टूटा हुआ है। झूठ बोलना बंद कीजिए मम्मी, प्लीज। ये पल्लवी, कितना कुछ सहना पड़ा इसको आपकी वजह से। मैं नाराज था उससे, इतने टाइम तक मैंने उससे बात तक नहीं की। जब भी की कुछ ना कुछ मैंने उसे उल्टा ही सुनाया, उसे उस गलती की सजा दे रहा था जो उसने कभी की नहीं थी। इसे देखिए, इतना सब होने के बाद भी वो आपकी सेवा कर रही। क्यों किया मम्मी आपने ये सब, किस लिए किया बताइए मुझे। पल्लवी ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। कुछ पूछ रहा हूं मम्मी आपसे मैं, क्यों बोला आपने इतना बड़ा झूठ, क्यों बोला बताइए मुझे। हाँ हम बोले झूठ, बोला झूठ, आगे भी बोलेंगे, इससे बड़ा वाला झूठ बोलेंगे। अगर तुम मां बन सकते ना, 9 महीने एक बच्ची को अपनी कोख में रख सकते थे, तब तुमका ये एहसास होता, ही पता चलता कि मां की नजरों में औलाद की क्या कीमत है। और जब औलाद पे आ पड़ती है ना, तब अम्मा कुछ भी कर सकती है, धरती आसमान एक कर सकती है। हम तो एक मामूली सा छोटा सा झूठ बोले हैं। ममता पर निबंध सुनाना बंद कीजिए बबली देवी जी, और बताइए सबके सामने काहे किया है तमाशा। प्रसन्न कुंडली का हाँ, प्रसन्न कुंडली। जब अर्नब मुंबई जा रहा था ना, तो हमने पंडित जी से ई के अच्छे और बुरे के लिए प्रसन्न कुंडली बनवाई थी। बाकी तो सब ई के जीवन में कुशल मंगल है, लेकिन ई का जो मंगल है ना, वो राहु टेढ़ी नजर से मंगल को देख रहा है। उस पे राहु की नजर टिकी हुई है, और केतु जो है वो टाक लगा के बैठा है कि कब निपटा ले ई का। मतलब हमने पंडित जी से पूछा कि ये सब का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया हमका, ये योग जो है वो बहुरिया और बिटवा पे बहुत भारी है, ये जोड़ी पे तो बहुत भारी है। अगर बहुरिया परदेश चली गई तो दोनों में से इस बात से हम ये फैसला किए कि अगर झूठ बोल के हमरे सर पे पाप चढ़ता है तो चढ़े, हम आप सबकी नजरों से गिरते हैं तो गिरे, लेकिन हम अपने बच्चों पे कभी आंच नहीं आने देंगे। ये बात से हम पल्लवी को मुंबई नहीं जाने देना चाह रहे थे। अगर फिर भी आप सबको यही लगता है कि हम गलत हैं, अभी के लिए हमको सजा देनी तो हम तैयार हैं। दे दो सजा, हमको दे दो सजा। मम्मी मैंने आपको कितनी बार बताया है, कितनी बार समझाया, ये आपका राहु केतु दोष नक्षत्र वगैरह इन सब बेकार की बातें लगती है मुझे, नहीं मानता इन सब में। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? आप मानती है ना तो मानिए, अपनी कुंडली जाके दिखाइए ना पंडित जी को, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन जब मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ तो क्यों बार बार क्यों मुझे सब में घसीटती हैं आप? तुम मां नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगे अर्नब, तुम नहीं समझोगे। कहाँ नौटंकी करती हो तुम मम्मी, एक नंबर। अब एक ही इंसान है जो हमारा फैसला कर सकता है। हमारी बहुरिया। ए बिटिया, माना कि हम तुमका तुम्हारे पति से दूर रखने का पाप किए हैं, लेकिन अगर तुमका पहले से ही पता होता कि तुम्हारे पति पे ई विपदा आने वाली है तो तुम क्या करती? भाई करती जो हम किए हैं ना। बोलो बिटिया, बोलो बिटिया। इन सब की तरह तुमको भी लगता है कि हम गलत है? तुमका हमारी सच्चाई की दुहाई, हमको बोलो, हम बोलो कि हम गलत है। अगर तुम बोलोगे हम गलत है तो हम मान लेंगे कि हम गलत है। बोलो बोलो बिटिया, बोलो। नहीं मम्मी जी, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर हम आपकी जगह होते ना, तो हम भी यही करते।
अर्नब जी, प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। हाँ, हम जानते हैं कि आपका दिमाग इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ बात दिल की है, और वो भी एक माँ के दिल की। प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। ई तो हमने केवल आल्टी मारी और अब हम मारेंगे पलटी। वाह बेटवा वाह, अभी तक अम्मा पे फटे पड़ रहे थे, लेकिन जब अपनी पत्नी की बारी आई तो मुंह में गोलगप्पा। मम्मी आपके साथ ना मुझे बिना सर पैर की बहस करनी ही नहीं है, और भी बेहतर काम है मेरे पास। आधे घंटे में मेरा मुंबई से कॉल आना है, मेरा जॉब का फाइनल राउंड है। और एक बात ना मेरी क्लियरली सुन लीजिए आप, अब की बार पल्लवी मेरे साथ मुंबई जाएगी, फिर चाहे आपका राहु बीच में आए, केतु बीच में आए, आप खुद बीच में आए, पल्लवी मेरे साथ मुंबई जाएगी। ये तूफान गुजर गया, बस इतना ही काफी है। अब पल्लवी मुंबई जाएगी या ना ही जाएगी ये बाद में देखा जाएगा। सारी खुदाई एक तरफ और अपने देवर के भाई एक तरफ। बिटवा को तो संभाल लिए, लेकिन बिटवा के बाबूजी को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रक्षा कर लो, रक्षा। आपने जानबूझकर फैन ऑन किया था ना, ताकि मम्मी जी का सच सबके सामने आ जाए। नहीं, यहाँ उन्हें सब लोग बहुत अच्छे से जानते पल्लवी जी। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका सच आपके सामने आए, और जो आपके साथ हुआ वो दोबारा ना हो पाए। आप भाई साहब के साथ मुंबई जाएं। आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, उसके लिए थैंक यू। अब दोस्ती की है आपसे तो निभानी तो पड़ेगी। लेकिन आपने सुना ना, हम नहीं मानते कि मम्मी जी ने हमारे साथ कुछ बुरा करने के लिए, या फिर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऐसा करने से उनके अपने बेटे, हमारा मतलब है अर्नब जी को भी तो तकलीफ पहुंची, और एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ पल्लवी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन फैसला जब सच और झूठ के बीच होता है ना, तब रिश्ते नहीं देखे जाते। हम जानते हैं मम्मी जी आपके लिए अपनी माँ जैसी है। हम जानते हैं आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनकी कोई बात नहीं टालते। तो फिर हमारे लिए ऐसे यूं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर देना। शिवा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया बेटा। बबली ने जो किया वो गलत किया, और उसकी नीयत साफ थी बेटा। इसी तरह शिवा ने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए साफ नीयत से किया। भले ही उसका तरीका तुम्हारी नजरों में गलत हो, लेकिन असली बात तो नीयत की भी होती है ना बेटा। हाँ पल्लवी जी, और हमारी इस बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। हमारा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हम जानते हैं शिवा सर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं। जी वही, अब दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हे भगवान जी, अब हमारी नैया के खिवैया आप ही हो। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को हमने झूठ के बारे में पता चल गया है।
कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके वो हमका तलाक दे दे। तमाशा करने की आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है, अच्छे से जानते हैं हम। लेकिन अपने ही घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दोगे तुम, इस बात का अंदाजा नहीं था हमें। ये देखिए, हमें विश्वास कीजिए, जब हम ये तमाशा किए ना, हमको बहुत ही छोटा लगा था। इतना बड़ा हो जाएगा ये का अंदाज ही नहीं था हमका। ये देखो, हमका माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बिटवा का मोह हमारी आंखों के सामने पर्दा बन के रह गया। ये बात जो सामने था। करो बबली। मत भूलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पति पुरुषोत्तम शास्त्री खड़ा है, तुम्हारी भोली भाली बहू पल्लवी नहीं। अपनी ये नौटंकी उसके लिए बचा कर रखो, हमें मत दिखाओ। ओके। औरतों के पशु में हम कभी नहीं पड़े और ना ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमरे सामने हमरे घर की कोई शांति भंग करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे हम। अर्नव जी, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? होऊंगा भी सही तो किसे पड़ी है? तुम तो मम्मी का साथ ही देने वाली हो हमेशा। वो बात नहीं थी अर्नव जी, आपने देखा ना मम्मी जी कितनी शर्मिंदा हो गई थी, सबके बीच में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वो। अगर ऐसे में हम भी उनका साथ नहीं देते तो कितना खराब लगता उन्हें। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आप ही बता दीजिए कि हम कैसे माफी मांगे कि आप हमें माफ कर दें। कैसे भी, कुछ भी, आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। अब हमें सच सच बताओ, ये सब काहे किया तुमने? सच जानना चाहते हैं आप? हाँ, जानना चाहते हैं हम। तो सुनिए, ये सब हम ये बात से किए काहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। का? फिर तमाशे शुरू। नहीं, ये कौन तमाशा नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, 100% शुद्ध सच्चाई। आप ही कहते हैं ना कि घर की औरतों को ही घर को संभालना चाहिए, किसी नौकर चाकर के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। अब एक छोटी सी बात लीजिए, धोबी से आए धुले हुए कपड़े आपको समझ में नहीं आते, हमरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का बना हुआ खाना आपको भाता नहीं, हम करे तो क्या करे। ये बात से हम कभी नौकर चाकर रखे नहीं घर में। हाँ ठीक है, कभी कभार वो बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके भी इतने सारे नखरे। ये बात से तो हम पल्लवी को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते। ठीक, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी वजह से जो तमाशा हुआ है घर में आज के बाद दोबारा ऐसा तमाशा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पक्का? जो कहूंगा वो करोगी? पहले किस करो, बाकी बात बाद में करेंगे। जो तुम दूसरा रायता फैलाई हो
उसे भी तुम्हें ही समेटना होगा। राय तो फैलाए हम। दामाद जी और उनकी अम्मा से माफी मांगनी है तुम्हें, भूल गई? नहीं, हम भूल कैसे सकते हैं? आपने हमका ये बात बताई है और आपकी बात कब हम भूल सकते हैं? भला कब नहीं। हमका अच्छी तरह से याद है कि दामाद जी और उनकी अम्मा से हमका माफी मांगनी है और झिलमिल को उनके ससुराल वापस भेजना है। हमका याद है, याद है हमका याद है। नहीं, हम ससुराल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। है तो हम अपनी मम्मी की बेटी, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा झिलमिल। अरे यार, नो, मेरा फोन। ये तो चल ही नहीं रहा है। इसमें मुंबई से कॉल आना था। प्लीज 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 चल जा। Damn it, ये बॉल किसकी हरकत है ये? ये कहाँ हो गया? दिखाओ। अरे माफ कर दो बिट्टू को, उससे गलती होगी, बच्चा है वो बच्चा, आप तो बड़ी है ना, समझाना चाहिए ना उसे कि ये घर है, क्रिकेट का मैदान नहीं है। फोन नहीं चल रहा, मेरा कॉल आना, क्या करूं अब? अर्नव जी, आप परेशान मत होइए। एक काम करिए, आप अपने फोन को ना 10 मिनट के लिए चावल के डिब्बे में दबाकर छोड़ दीजिए। रुकिए, हम अभी डब्बा लेकर आते, रुकिए। दिखाओ। ओए होए, ये बिट्टू भी ना बहुत शरारती हो गया है, इसकी ना खाल खींचनी पड़ेगी। बैठे बैठे खामा का नुकसान हो गया इतना बड़ा। अरे इधर दीजिए, पता नहीं चावल के डब्बे में डालने से फोन कैसे ठीक होगा। मैं दुकान पर होकर आता हूं। सुनिए, लैंडलाइन पे कॉल है, उन्होंने बोला कि आधे घंटे में कॉल करें, मैं तब तक लौट आऊंगा। अर्नव जी कहाँ चले गए? अब वो तो फोन से करवाने गया दुकान पर। हे भोले बाबा, अर्नव जी का फोन ठीक हो जाए और उनका जो इम्पोर्टेंट फोन आने वाले मुंबई से वो मिस ना हो जाए। अरे यार, माफ करना अर्नव, हमारा ये बॉल फेंकना बस छोटा सा तमाशा खड़ा करने के लिए किया था कि मम्मी पापा का ध्यान हमारे पति और ससुराल की तरफ से थोड़ा हट जाए। लेकिन तुम तो जाते जाते हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे गए। शुक्र है फोन ठीक हो गया। पल्लवी के पेरेंट्स यहाँ? चल। मनन जी, अरे भैया, कोई पानी लाओ भैया जी। कोई पानी ला दो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। ओ अंकल, इतनी बड़ी बॉल दिखाई नहीं देती क्या? आंखें कमजोर हो गई हो ना, तो चश्मा लगवा लो। एक तो गलती करता है, ऊपर से एटीट्यूड दिखाता है। जी, कोई
करो इनकी। सॉरी कौन बोलेगा? सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी अंकल जी, सॉरी। मुंबई से कॉल फाइनली। पापा जी, आप ठीक है? उठिए उठिए। कहाँ चला गया? हाय हाय। पक्का अर्नव जी ने कागज यही कहीं रखा था ना? कहीं और तो नहीं रखा था उन्होंने? हाँ भाई, यही रखा था। अर्नव ने वो कागज पर खुद ही लिखा था और रिमझिम को दिया था और वो रिमझिम में घुमा दिया। हमको बहुत अच्छे से याद है, अर्नव ने कहा था कि जब ऑफिस से लैंडलाइन पर फोन आएगा ना तो कागज पे जो लिखा है ना बस वही बोलना है। अरे कहाँ चला गया है? मिल गया, मिल गया। भोले बाबा की जय। ये वही है? लाइए दिखाइए। ये लो, ये वही कागज है? हाँ, होगा वही होगा। हेलो, अरे प्रणाम, कैसे हैं आप? हम भोले, ये तो अंग्रेजी में है। भगवान करे वो फोन तभी आए जब अर्नव जी घर लौट कर आ जाए। डॉक्टर, डॉक्टर, आराम से बस। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर, डॉक्टर, इनको गहरी चोट आई है, प्लीज ट्रीट हिम अर्जेंटली। ओके, आप लोग यहीं रुकिए, इनको अंदर ले लीजिए। डॉक्टर साहब, आप लोग कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुंबई से कॉल। अर्नव ने तो कहा था कि आधे घंटे में फोन आ जाएगा। वो फोन अब तक बचा क्यों नहीं? आ गया। पक्का ही फोन अर्नव जी के ऑफिस से ही होगा। अब हम क्या करें? अर्नव जी भी नहीं आए अब तक। हे भगवान। भोले बाबा की झिलमिल दीदी भी नहीं है, ऊपर से अंग्रेजी में। लेकिन अगर हमने फोन नहीं उठाया और अर्नव जी की नौकरी नहीं है, हमें फोन उठाना होगा। हेलो, कैन आई टॉक टू अर्नव शास्त्री प्लीज? यस यस। अब आएगा मजा। आई नो अर्नव शास्त्री। अर्नव शास्त्री इज ए वेरी लार्जिक forgetful person. He is a full, not trustworthy person who never fulfill the PP Ramis. What? थैंक गॉड सिर्फ एक माइनर सा फ्रैक्चर था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है पापा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप थे अर्नव जी, वरना हम दोनों क्या करते और कैसे करते। मम्मी जी, उस वक्त मेरा वहां पे होना सिर्फ एक चांस की बात है, और उसके बाद जो मैंने किया वो मेरा फर्ज है। आप ऐसे थैंक यू मत बोलिए प्लीज। आप बस पापा जी का ध्यान रखिए, मैंने टैक्सी बुक करा दी है,
मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो मैं खुद आपके साथ चलता। अरे नहीं नहीं तमाचे, वैसे ही आपका बहुत वक्त लग गया इन सब में। आप अपना काम देखिए और हम लोग चले जाएंगे। जी, और मैंने यहाँ का बिल पे कर दिया तो। अरे बेटा, पैसे भरने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। लाखों में एक दामाद मिला है हमें। अब इस भलाई का बदला भी पल्लवी बराबरी से चुका है और किसी भी तरह से कम न पड़े। यस यस, अर्नव शास्त्री इजे सुपर फॉरवर्ड। जी थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या पढ़ा है, वाह पल्लवी। प्लीज लिख दे। अच्छा ठीक है, लिख देंगे। हमारी पसंद का एक नया ड्रेस और एक नया मेकअप किट। बोलो मंजूर है? ले लेना। वैसे कितना भी मेकअप कर लो, लगोगी तुम वैसी की वैसी। खुद लिख लो। अरिम जी प्लीज, अब नया ड्रेस और वो नया मेकअप किट चाहिए कि नहीं? चाहिए है तो फिर लिख दो। ठीक है। उसको पगलेट को क्या बोलते हैं? अब जब अर्नव की नौकरी नहीं रहेगी तो तुम्हारी तो मुंबई जाने की बात ही नहीं आएगी। हाँ, उल्टा हमारी मम्मी तो एक कांड सुनकर खुश हो जाएंगी और उसके बाद तो हमें ससुराल ही नहीं भिजवाएंगी। यानी कि हमारी मम्मी का सपना साकार और हमारी नैया पार। आज मिलवा, क्या बात है। हे भोले बाबा, हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया, अब सब आपके हवाले। अर्नव जी की जॉब लग जाए बस। पल्लवी, अर्नव के ऑफिस से फोन आया या नहीं? नहीं आया ना? अच्छा हुआ। ये देखो, ये रहा कागज जो अर्नव लिख के गया था। लेकिन अर्नव जी के ऑफिस से फोन आ गया और हमने कागज पढ़ भी दिया जो आपने हमें दिया था। क्या कहाँ पढ़ दी तुम? दिखाओ जरा। ये क्या कर डाला तुमने? ये तो गलत कागज है भाई। अरे ये हैंडराइटिंग तो ये लिखा है तो बिट्टू की ना? बिट्टू? ये तो बिट्टू ने उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अरे तो ये देखो, ये सही कागज था ना कि ये। कर डाला तुमने कांड, वो भी बहुत बड़ा वाला। What? अर्नव जी, No, what are you saying? अर्नव जी, No, please listen to me once. आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अर्नव जी वो मम्मी, पापा, सब नीचे आइए। अर्नव जी, मैं कह रहा हूँ नीचे आइए अभी सबके सब। कहाँ हुआ? काहे तगला फाड़ रहे हो? पापा, जिस जॉब के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था ना, वो जॉब मेरे हाथ से चली गई है। क्या मतलब, ऐसे कैसे चली गई? हमारे घर के लैंडलाइन पे ना उस कंपनी से कॉल आया था और मेरी गैर मौजूदगी में किसी ना किसी ने वो फोन उठा के मेरे बारे में जितना नाम से ना बका जा सकता था उसने बक दिया। उससे पता मेरे बारे में क्या क्या बोला कि मैं जॉब के लायक नहीं हूँ, मैं एक नंबर का निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, मुझे काम करना नहीं आता और यहाँ तक कि मेरा कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। हाय हाय, ऐसा कौन कर सकता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, किसने की ऐसी हरकत? किसने उठाया था वो फोन? आपने उठाया था दीदी?
शिवा तूने फोन उठाया था, सच सच बता। नहीं भाई साहब, हम तूने उठाया था? तो किसने? मम्मी आपने फोन उठाया था, मुझे बताइए। तो किसने उठाया वो फोन? हमने अल्फी, तुमने उठाया था? वो जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, 3 सालों से लगा हुआ था उसके पीछे मैं। मेरी सारी फ्यूचर प्लानिंग, सारे सपने जुड़े हुए थे उसके लिए। तुमने 1 मिनट नहीं लगा, सब बर्बाद कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। कंफ्यूजन हूँ। अरे कंफ्यूजन मत। तुम्हारी कंफ्यूजन ने ना मेरा 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 सारा करियर बर्बाद कर दिया है। लेजी हूँ मैं, लेजी हूँ, मुझे काम करना नहीं आता, निकम्मा हूँ मैं, किसी की जिम्मेदारी उठानी नहीं आती है मुझे। ऐसी तो क्यों बोला तुमने ऐसा? क्यों बोला? वाई डैम इट, बताओ मुझे, क्यों बोला तुमने ऐसा? तुम मेरी पत्नी हो, दुश्मन हो? और मैं तुम पे क्यों चिल्ला रहा हूँ? तुम पे तो चिल्लाने ही नहीं चाहिए, तुम्हारी तो गलती नहीं है, गलती तो मेरे पूज्य पिताजी की है, जिन्होंने तुम्हारे जैसी अनपढ़ और गंवार लड़की चुनी मेरे लिए। और ना हाँ पापा, क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? आप ही ने चुना था ना इस गंवार को मेरे लिए। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इस लड़की से तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। आपने कन्विंस किया था मुझे। याद है आपने मुझे क्या बोला था कि अर्नव बेटा, अगर अनपढ़ लड़की से शादी करोगे तो वो चुपचाप पूरा घर संभाल लेगी, मैं अपने सारे सपने आराम से पूरे कर पाऊंगा। देखा आपने मेरे सपनों का क्या हो गया? चूर चूर कर दिया इसने मेरे सपनों को। पापा, सिर्फ आपकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, और इसकी मासूमियत देख के ना मैं रिश्ते को निभा भी रहा था, 100% दे रहा था मैं इस शादी को, इस रिश्ते को। लेकिन जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। इसकी बेवकूफी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सपने तोड़ दिए, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है पापा, सिर्फ और सिर्फ आप है। अपनी जुबान को लगाम दो, मत भूलो कि अपने बाप से बात कर रहे हो तुम। सही कह रहे हैं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी जबान पे लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी जबान पे लगाम रखी होती ना तो ये जो आज सब कुछ हुआ है ना, ये कभी ना होता। क्योंकि मैंने इससे शादी क्यों की? मैंने शादी के लिए हाँ। फाइनली ना मुझे सब समझ में आ रहा है। आप सब लोग सही हैं, सारे के सारे सब लोग सही हैं, मैं गलत हूं, मैं बेवकूफ हूं, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इस अंगूठा छाप लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा। और मम्मी आप ना आपसे नाराज था ना, मैं आपसे नाराज था कि आपने पल्लवी को मेरे साथ मुंबई क्यों नहीं जाने दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के ना माफी मांगना चाहता हूँ और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी कि आपने पल्लवी को मेरे साथ मुंबई नहीं भेजा।
क्योंकि ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना तो छोड़िए, ये मेरे साथ बराबरी में खड़े होने लायक नहीं है। बहुत बढ़िया, सबके सब खामोश है। जैसे गलती सिर्फ मेरी है और आपकी बहू एकदम परफेक्ट है। अब सब लोगों को आपकी परफेक्ट बहू मुबारक हो, क्योंकि मैं अर्नव पुरुषोत्तम शास्त्री पल्लवी को अपनी बीवी मानने से इनकार करता हूं। अर्नव, अर्नव जी हमारी बात। मम्मी जी, क्या तमाशा है? मम्मी हटिए यहाँ से। नहीं हटेंगे। मम्मी मैं कह रहा हूँ हटिए। हम कह रहे हैं ना, नहीं हटेंगे। जाने दीजिए मुझे। आप एक बार शांत हो जाइए भाई साहब, अम्मा की तुझे मैंने कुछ बोलने के लिए कहा नहीं ना? So you just shut up. ए, तुम शट अप। अगर तुम्हारी फटफटिया यहाँ से जाएगी तो हमारे शरीर के ऊपर से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अरे मम्मी आप हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं हटेंगे। अच्छा ठीक है। हाय हाय, ये तो दूसरी ओर से जा रहा है। रुको। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? नहीं छोड़ेंगे हम तुमका, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे गुस्से से घर से बाहर नहीं जाने देंगे हम तुमका। और तुमका जाना है ना तो हम भी सब तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो जहाँ जाना। नहीं मुझे छोड़िए, उतरिए बाइक से। मम्मी छोड़िए मुझे। अरे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ओके, नहीं जा रहा हूँ, कोई उतरिए आप। पहले गाड़ी बंद करो, चाबी हमका दो। चाबी। अर्नव,